गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में बात करेंगे एल्डोल संघनन की, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा और समझ लीजिए बेटा। बोला गया है अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन। बोला गया है कि ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। जब आप इसकी रिएक्शन तनु क्षार के साथ 10% बिलियन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्षार ही होता है, इसके 10% बिलियन के साथ कराते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु आपस में अपक्रिया करते हैं। दो अणु आपस में क्या करते हैं बेटा, अपक्रिया करते हैं और वहां से बनाते हैं। अगर एल्डिहाइड है तो वो बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड है तो आपका क्या बनाएगा बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा। और अगर कीटोन है तो वो क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करेगा। अगर एल्डिहाइड है तो वहां से बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर कीटोन है तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है बेटा, एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, कुल मिला के ये है कि तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ना की जो रिएक्शन है उसको हम एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे। अगर एल्डिहाइड है तो उत्पाद का नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर आपके पास बेटा कीटोन है तो उत्पाद का नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, रिएक्शन को आप समझ लीजिए कैसे क्या होगा। ये आपका मान लीजिए बेटा कोई एल्डिहाइड लिखा है जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक बेटा, एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेना है तो ये मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिया। यहाँ पे मैंने 10% बिलियन ले लिया किसके बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी, इसको ध्यान समझिए बेटा। CH3C, इसको यहाँ पे लिखिए बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ लिख दीजिए CH3C डबल बॉन्ड OH। अब जब इसकी रिएक्शन 10% NaOH के साथ बिलियन के साथ आप कराएं तो वहां से क्या करना है आपको, वहां से आपको ये अल्फा एच है बेटा। अल्फा एच क्या होता है, CHO के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उसके उपस्थित अल्फा एच को अल्फा एच बोलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक एच को रिमूव करके इस ऑक्सीजन को दे देना है। जब आप इस ऑक्सीजन को देंगे तो क्या ये फोटो ऐसी रहेगी, ध्यान देखना बेटा। CH3COH हो जाएगा और इस एच को साथ में लिख दिए CH। एक बॉन्ड खाली हो जाएगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था वो टूट चुका है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जहां से आपने एच दिया वहां से आप इसको जोड़ दीजिए, CH2C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक मिनट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड। अब आज ठीक है, अब आपने इसको अगर आपने गर्म कर दिया, इसको क्या कर दिया बेटा, गर्म कर दिया, तो गर्म करने में क्या होता है, ये OH उसी अल्फा कार्बन जहां से आपने एक एच लिया था उससे एक एच को फिर से रिमूव कर लेता है। एक एच को क्या कर देता बेटा, फिर से रिमूव कर देता। तो यहाँ से CH3CH डबल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। फाइनली आपका ये उत्पाद मिलता है, जो आपका संघनन के बाद एल्डिहाइड के संघनन के बाद फाइनल उत्पाद मिलेगा वो ये होगा, मुख्य उत्पाद जिसको बोलते हैं। तो आप ये रिएक्शन समझ गए कैसे करना है। दोनों मॉलिक्यूल्स को ले लेना है, फिर कुछ नहीं करना, एक अल्फा एच को ऑक्सीजन को दे देना है और वहीं से जोड़ देना है पुराने वाले एल्डिहाइड से। जोड़ के आपको ऐसा ही उत्पाद होने, और जिसको आप गर्म करेंगे, गर्म करने पे OH फिर उसी अल्फा कार्बन से एक एच और ले लेगा तो वहां से वाटर बन जाएगा, और उन दोनों के बीच में कैसा हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बिना तैयार किए आप बोर्ड में जाने की गलती ना करें। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।